जानते हैं आदमी हराम क्यों कमाता है? बीवी बाल बच्चे की वजह से। बीवी ने ताना मारा, दुनिया कहां से कहां पहुंच गई, आप वहीं के वहीं हैं। बेटा ने ताना मारा कि दुनिया कहां से कहां पहुंच गई, आप वहीं के वहीं हैं। ये ताने की ताब ना ला करके आंख बंद करके कमा रहा, लूट करके ला रहा, कूट करके खा रहा। जब शादी का मौका होगा तो बेटा खामोश रहेगा, बाप बोलेगा। हाजी साहब है, नमाजी साहब है, पाजी साहब है, काजी साहब है, सब है। अब बेटी वाले ने कहा कि आपका कुछ डिमांड है? अल्लाह ने तो सब कुछ दिया है, क्या चीज की कमी है? अगर आप 4 चक्का दे दीजिएगा उससे आपकी बेटी आएगी और जाएगी। अल्लाह ने सब कुछ दिया है, डबल डबल पलंग दे दीजिएगा तो एक पर दामाद आराम करेगा, एक पर आपकी बेटी आराम करेगी। अल्लाह ने सब कुछ दिया है, क्या कमी है? अगर बच्चे वाली भैंस दे दीजिएगा उसका दूध आप ही की बेटी पिएगी। काम भी निकालना चाहता है, बदनाम भी नहीं होना चाहता है। एक भूमियार था, दुनिया को ठग करके जा रहा था। बेटा से बोला, बेटा हम खुदा को भी ठगना चाहते हैं, फरिश्ते को भी ठगना चाहते हैं। बेटा बोला कि आप फरिश्ता को ठग लेगा 2 मिनट में। करना यह है कि जब मैं मर जाऊं मुझे पुरानी कब्र में दफन करना, नहीं कब्र में दफन मत करना। बेटा बोला कि अब्बा नया मुर्दा नहीं कब्र में जाता, आप पुरानी कब्र में जा रहे हो। कहा जब पुरानी कब्र में दफन होंगे फरिश्ता पूछने के लिए आएगा तो कहेंगे अभी तो पूछ करके गए थे, क्या बार बार दिमाग खराब करने के लिए आए। इंसाफ से बताइए कि यह गाड़ी किसको मिली? बेटी दामाद को। ये पलंग किसको मिला? बेटी दामाद को। ये भैंस किसको मिली? बेटी दामाद को। इस बॉनर बाप को क्या मिला? नाना की हुंडी। ये दूसरे की दुनिया बना रहा, अपनी आखिरत बर्बाद कर। इस कदर था इस कदर था खटमलों का, 4 पाई में हुजूम। वस्ल का दिल से मेरे अरमान रुखसत हो गया। लात दुनिया ने जो मारी, बन गया मैं दीनदार। लात दुनिया ने जो मारी, बन गया मैं दीनदार। थी बुरी ठोकर मगर शैतान रुखसत हो गया। थी बुरी ठोकर मगर शैतान रुखसत हो गया। जवानों के हवाले से पैगाम, हमारा जवान कैसे तरक्की करेगा? आप दिल की डायरी पर नोट कीजिए, मैं गारंटी लेता हूं 1 साल में आपको 10 साल के बराबर तरक्की होगी। जवान लोग हाथ उठा दीजिए इंशाल्लाह। भूल से बूढ़े लोग हाथ मत उठाइएगा। आप लोग किसी कीमत में इस दुनिया में जवान होने वाले नहीं, सीधा जन्नत में जाकर के जवान हो। अभी आप 1000 रुपया लीजिए, झोला लेकर के बाजार जाइए, झोला खाली रहेगा, पैसा खत्म हो जाएगा। इतनी ज्यादा महंगाई है, हमारा जवान इस महंगाई से कैसे बचेगा? अपने ईमान को भी बचाना है, खानदान को भी बचाना है। कैसे बचाना है मैं राज बता रहा हूं। रात के अंधेरे में आप टॉर्च लेकर के दीवार पर मारिए, जमीन पर मारिए, आपको कोई चीज चलती हुई नजर नहीं आएगी सिवाय चूटी के। अब रात में ये चूटी चलती है, कहां से आती है, कहां जाती है? कभी गौर कीजिएगा। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बताया जवानों से, ओ जवान जो मोबाइल में अपना वक्त बर्बाद करते हो, ओ जवान जो कैरम बोर्ड में अपना वक्त बर्बाद करते हो, ओ जवान क्रिकेट में वक्त बर्बाद करने वाले, चूटी से सबक लो। उसको मालूम है कि सर्दी के जमाने में बाहर निकलना मुश्किल होगा, उसके लिए अभी से मेहनत मजदूरी कर रही है, कमा रही है। सर्दी के जमाने में उसको बाहर निकलना मुश्किल है, उसके लिए अभी से कमा रही है। अगर अपने खानदान को, ईमान को महंगाई से बचाना है तो रात दिन एक करके हलाल कमाना पड़ेगा। बेशक हक है। हजरत उमर आए मस्जिद में, एक जवान दुआ कर रहा था, मालिक छप्पर फाड़ करके दो। हजरत उमर ने कहा क्या दुआ कर रहे थे? कहा 1 रील की बात थी हजरत, जाने दीजिए। करे अल्लाह का बंदा, आसमान से सोना बरसता नहीं है, आसमान से चांदी बरसती नहीं है। सिर्फ दुआ करोगे रोजी के लिए रोजी मिलेगी नहीं, दुआ मस्जिद में करो, रोजी के लिए बाहर जाकर के मेहनत करो। हट्ठा कट्ठा उल्लू का पट्टा, भीख का कटोरा लेकर के कहता अल्लाह के नाम पर दे दो, अल्लाह के नाम पर दे दो, अल्लाह के नाम पर दे दो। एक आदमी बोला कि भीख मांग रहे हो या फुटबॉल खेल रहे हो? बोला इसमें कौन सी शर्म की बात है? मेरा दादा नेशनल फकीर था,
मेरा बाप और मैं इंटरनेशनल फकीर हूं, खानदानी पेशा। मैं हाथ जोड़ करके आपसे कहता हूं, आप वक्त बचा लीजिए, हलाल कमाने के पीछे अपने वक्त को लगाइए। अल्लाह 1 साल में आपको गनी बना देगा। दुनिया आपके पीछे होगी, दुनिया आपको पीछे नहीं कर सकती। बेशक हक है। एक मिसाल है, पैगाम को खत्म कर रहा हूं, आप सुनने के लिए तैयार हैं? हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, एक जवान है, हाथ में पैसा नहीं है। अब वो कर क्या रहा है कि जंगल में जा करके लकड़ी चुनता है, उसको चुन करके अपनी पीठ पर उठाता है, बाजार में ला करके उसको 2 पैसे में बेचता है। ये जवान उससे बेहतर है जो भीख का कटोरा लेकर के भीख मांग रहा है, खुद भी जलील हो रहा है, अपने ईमान को भी खतरे में डाले हुआ है। छोड़ते काम अधूरा नहीं हिम्मत वाले, काम पूरा नहीं करते कभी राहत वाले, काम पूरा नहीं करते कभी राहत वाले। बाजी ले जाते हैं जो लोग हैं मेहनत वाले, बाजी ले जाते हैं जो लोग हैं मेहनत वाले। हार जाते हैं सदा सुस्तियों गफलत वाले। पहले तुम काम करो बाद में आराम करो, पहले तुम काम करो बाद में आराम करो। जिसको आराम से हर वक्त सरोकार रहे, फिक्रे आराम में जो काम से बेजार रहे, क्या ताज्जुब है कि वो मुफलिसो नादार रहे। काहिलो खस्तो दरमांदो लाचार रहे। पहले तुम काम करो बाद में आराम करो, पहले तुम काम करो बाद में आराम करो। एक बात आप ध्यान से सुनिएगा, आप सिर्फ हराम से बच जाइए, अल्लाह आपको इस दौर का वली बना लेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह एक चीज गौर कीजिएगा, हमेशा तजर्बे की, आदमी घर से बाहर है चैन नहीं है, घर के अंदर आया चैन नहीं है, मतलब साफ है घर के अंदर हराम है। उस हराम की नहूसत है, न घर में चैन है न घर से बाहर चैन है। अगर आप सूद से बचना चाहते हैं, आपको 3 रास्ते में कमाना है। सूद से ज्यादा कमाएंगे आप, हलाल भी कमाएंगे और आप तरक्की भी करेंगे, गुनाह भी नहीं होगा, आप बेचैन भी नहीं होंगे। 3 रास्ते। कोई अगर आपसे पैसा मांगने के लिए आए, भाई साहब हमको कर्ज दीजिए, तो उसको कर्ज दीजिए और कहिए तुम तिजारत करो, इसमें जो नफा हो नुकसान हो उसमें मेरा हिस्सा तुम्हारा हिस्सा। आपने सूद से ज्यादा कमा भी लिया, दुनिया भी बना ली, दीन भी बना लिया। सुभान अल्लाह। कोई अगर आए आपसे पैसा मांगने के लिए, तो उससे पूछिए तुम क्या लेना चाहते हो, वो बोलता मैं मशीन लेना चाहता हूं। आप उसको मशीन खरीद करके दे दीजिए और कहिए इस मशीन को चलाओ, ये मेरी मशीन है और हर महीना इसका किराया दो। आपकी चीज भी है और अलग से नफा भी है। क्या मिसाल है, दुनिया भी बन गई। सूद से बचने की हजरत ने तरकीब बता दी। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। रास्ता आपको बताने के लिए जा रहा। जो आदमी आपसे पैसा लेने के लिए आ रहा है, उससे पूछिए कि भाई तुमको क्या चाहिए, क्या खरीदना चाहते हो। वो बोलेगा मुझको कपड़ा खरीदना है। कपड़ा आप जाकर के मार्केट में खरीदिए, कपड़ा जाकर के मार्केट में आप खरीदिए। उसको अगर आपने 100 रुपए में खरीदा है, इसको 150 रुपए में बेच दीजिए। 50 रुपए आपके लिए हलाल भी हो गया, 100 रुपया आपका बच भी गया। आप दुनिया के फितने से भी बच गए, आपने दीन को भी हासिल किया। कर तो भी तरक्की दुनिया में असबाब तिजारत पैदा कर तो भी तरक्की दुनिया में असबाब तिजारत पैदा कर तो भी तरक्की दुनिया में कर तो भी तरक्की दुनिया में असबाब तिजारत पैदा करे। कारून की दौलत ठुकरा दे,
उस्मान की दौलत पैदा कर, कारून की दौलत ठुकरा दे, उस्मान की दौलत पैदा कर। हमारा जवान और दारू, ये बंगाल में दारू के लिए लाइसेंस मिलता है। हमारा जवान क्या समझता है कि खुदा की जो सबसे बड़ी सरकार है उधर से भी लाइसेंस मिला हुआ है। याद रखिए, बंगाल की सरकार आपको 100 बार लाइसेंस दे, खुदा की जो सबसे बड़ी सरकार है उसने एक एक कतरे को आपके लिए ऐसे हराम किया जैसे पेशाब को हराम किया है। बेशक हक है। आपके घर में अंडा होगा, कच्चा अंडा, उस अंडे को आप तोड़िए, शराब के गिलास में उसको डाल दीजिए। आप कल तजर्बा करके देखिए, आप अंडा कच्चा था, शराब के गिलास में जाकर के ऐसे टाइट हो जाएगा जैसे चूल्हे पर उबला हुआ अंडा। आपकी आंख से पट्टी हटा रहा हूं, जब गिलास की गिलास शराब अंदर जाएगी तो अतड़ी को किस तरह टाइट करेगी, खुदकुशी का गुनाह होगा। दूसरी बात आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं, आप किसान आदमी है, अभी आपको धान की फसल निकालनी है, धान की खेती करनी है। जब धान में कीड़ा लगता है तो आप क्या करते हैं, जहर लाते हैं, उसको पानी में घोलते हैं, पीठ पर आपके मशीन होती है और आप स्प्रे करते हैं। कल तजर्बा कीजिए, आप 99 बूंद पानी की डालिए और 1 कतरा शराब का डालिए और डालिए उस मशीन में, उसको घोल दीजिए और 10 दिन फूल पर स्प्रे कीजिए, फूल मुरझा जाएगा। जब गिलास की गिलास शराब अंदर जाएगी तो इस फूल का क्या हाल होगा। आंख से पट्टी हटा रहा हूं, आप अकल बता दीजिए। क्या अच्छी मिसाल। आखिरी बात बता रहा हूं, आपके यहाँ पोल्ट्री मुर्गा ज़बह होता है, पोल्ट्री मुर्गे की बोटी को आप पानी की बोतल में डाल दीजिए, 3 दिन के लिए छोड़ दीजिए और उस बोटी को आप डाल दीजिए दूसरी बोटी को शराब की बोतल में, 3 दिन के लिए छोड़ दीजिए। 3 दिन के बाद देखिए, जिस गोश्त की बोटी को आपने पानी की बोतल में डाला उसका रंग नहीं बदलेगा, जैसा रंग था वैसा ही रहेगा। और जिस बोटी को आपने शराब की बोतल में डाला उसको 3 दिन के बाद देखिए चर्बी की तरह पीली पड़ जाएगी। हाथ उठा करके वादा कीजिए, खुद भी शराब से बचेंगे, समाज को भी बचाएंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। कोई कभी पिलाएगा तो छोड़ेंगे नहीं, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। शेरो शराब नगमा के, शेरो शराब नगमा के हकदार बन गए, शेरो शराब नगमा के हकदार बन गए, बंदे खुदा को भूल के फनकार बन गए। ईमान को कुफर, कुफर को ईमान समझ लिया, 2 घोंट पी के और सियाकार बन गए, 2 घोंट पी के और सियाकार बन गए। हलाल और हराम के हवाले से आखिरी पैगाम सुना रहा हूं, सुनने के लिए तैयार है? हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। बेटा की शादी फ्री में नहीं होगी, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। खैर माशाअल्लाह, जोर का झटका जरा धीरे से लग रहा है, लेकिन बेदार आप ज्यादा हो रहे हैं, अल्लाह जज़ाए खैर दे। आधा जलसा मेरे हिस्से का निकल चुका है, सिर्फ माँ बहनों के हवाले से मुझे 4 पैगाम देना। 15 मिनट बहुत हो गया, 10 मिनट में मेरे हिस्से का जलसा मुकम्मल हो रहा। सुनने के लिए आप लोग तैयार हैं? हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। निकाह, एक बेटी के ऊपर बाप 5-5 सितम ढारा। जब बेटा पैदा होता है तो सबसे कहता है, सर उठा करके खुशी बांटता है, बेटे का बाप हो गया हूं। और जैसे बेटी पैदा हुई मुंह लटका करके बैठा हुआ है, लगता मुकदमा हार करके बैठ के। पिछले साल माँ ने पैदा किया, अगले साल यही पैदा करेगा। मामला क्या है? बेटी पर सितम है। बेटे की पैदाइश से खुश होता है, बेटी पैदा हुई तो चेहरा गाड़ करके बैठ जाता है। पहला सितम बाप अपनी बेटी पर ढारा। दूसरा सितम जानते हैं क्या है? बेटे को अपना धन समझता है, बेटी को पराया धन समझता है। दोनों के माँ बाप एक, तो एक अपना धन एक पराया धन कैसे हुआ? ये ख्याल बदला, बेटे पर करम है, बेटी पर सितम है। बेशक बेटे को तालीम कहां दिला रहा? अलीगढ़ में। और बेटी को कहां बिठाया है? चूल्हे पर।
एक पर करम है, दूसरे पर सितम है। चौथा पैगाम, चौथा सितम आपको दिखाने के लिए जा रहा हूं। हज में जा रहा है, सारी जमीन बेटा के नाम कर दिया। हज में जा रहा है, सारे अकाउंट बैलेंस का मालिक बेटे को बनाया, बेटे को माला माल किया, बेटी को कंगाल किया। एक पर सितम किया, दूसरे पर करम किया। हक है, सच है। अल्लाह के रसूल ने कहा, बेटा भी तुम्हारा है, बेटी भी तुम्हारी है, एक नजर से देखो, दोनों पर बराबर इंसाफ करो। अगर तुमने किसी पर सितम किया, किसी पर करम किया, बेटी को मीरास से महरूम किया, अल्लाह अपनी जन्नत से तुम्हें महरूम कर देगा। निकाह जानते हैं क्यों मुश्किल हो गया? बगैर जहेज के निकाह हो ही नहीं रहा, इसलिए निकाह मुश्किल है। और जहेज में लंबी फहरिस्त है, इसलिए निकाह मुश्किल है। जहेज का लंबा मुतालबा है, इसलिए निकाह मुश्किल है। जहेज पर लड़के वाले की नजर रहती है, इसलिए मुश्किल है। और लड़की वाला अपनी बेटी को देता है, दिखा करके दे रहा है, इसलिए निकाह मुश्किल है। मैं हाथ जोड़ करके आपसे कहता हूं, अपनी बेटी को दिल खोल करके दीजिए, मगर दिखा करके मत दीजिए। दिखा करके आप देते हैं, गरीबों की बेटी पर सितम होता है। निकाह इतना आसान है, आपको सुनकर के हैरत होगी। महर नगद नहीं है, तब भी निकाह हो जाए। खुतबा नहीं दिया तो भी निकाह हो जाए। काजी नहीं है, फिर भी निकाह हो जाए। जुमा का दिन नहीं है, फिर भी निकाह हो जाएगा। बारात नहीं आई, फिर भी निकाह हो जाएगा। निकाह में दो ही चीज है, लड़का अपनी तरफ से हाँ बोल दे, लड़की अपनी तरफ से हाँ बोल दे, दो आदमी की मौजूदगी हो, मियां बीवी राजी तो क्या करेगा काजी। क्या तरकीब बताए नौजवानों को। कल बारात जाने वाली है, लड़का लड़की को फोन कर रहा है रात में, तुम्हारे बाप ने कहा था 4 चक्का देंगे, खरीद करके लाया है कि नहीं? तो लड़की बोली कि आप इत्मीनान रखिए, अभी नहीं लाया है, बाद में ले आए। तो लड़का खिसिया करके बोला, कल बारात जाने वाली है, अभी तक खरीदा नहीं है, झूठा वादा है, तेरे बाप की औकात नहीं है कि 4 चक्का दे सके। तो जो हाल है इनका वही हाल गया इनका। लड़की बोली, मेरे बाप को तो हवाई जहाज देने की औकात है, पहले तुम बताओ कि तुम्हारे बाप को एयरपोर्ट बनाने की औकात है? हलवाई की दुकान बताओ, बताओ कैसे बचे ईमान, बताओ कैसे बचे ईमान। ओ दुनिया वालों छोड़ दो आदत जहेज की, अच्छी नहीं ये रीत, रिवायत जहेज की। सबसे बड़ा जहेज है ऐ दोस्तों दुल्हन, फिर इसके बाद कुछ नहीं कीमत जहेज की। बताओ कैसे बचे ईमान, बताओ कैसे बचे ईमान। रस्म तिलक अब आम हुई है, काम है कितना गंदा, लड़की वालों के ही गले में लग जाता है फंदा। बेच रहे हैं ये लड़के 2 पैसों में ईमान, बताओ कैसे बचे ईमान, बताओ कैसे बचे ईमान। दुख है लड़की वाले बेचारों का है अब ये हाल, बेटी की शादी में निकाले पहले घर से माल, गिद्ध की तरह से नोच रहा है इंसान को इंसान। बताओ कैसे बचे ईमान, बताओ कैसे बचे ईमान। बात हुई थी 200 बाराती, मंगनी में बस 30, खाने में जब गिनती हुई तो निकले 420। बेदावत के खाते क्यों है ये जायद मेहमान, बताओ कैसे बचे ईमान, बताओ कैसे बचे ईमान।